जनवल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जयो राधा माधव कुंज विहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद चैतन्य नित्यानंद Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Jai
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च गोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्ग्रये। ज्ञाननिरन्तस्य ज्ञानानन्दशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितां। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिते नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्याय पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामे गौरवसे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तभक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वधारुणसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम करोति वाचालं कायेन
हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस मॉर्निंग भागवतम क्लास में। तो वैसे तो मेरी योग्यता नहीं है कि इस व्यास आसन में बैठ के भगवान के विषय में कुछ या उनके भक्तों के विषय में कुछ चर्चा की जाए, क्योंकि ऐसा वर्णन मिलता है शास्त्रों में कि जो भी व्यास आसन में बैठता है उसकी इंद्रियां संयमित होनी चाहिए। वाचो वेगम मनस वेगम जीवा वेगम उदरोपस्थ वेगम। तो 6 इंद्रियां हैं, 6 वेग हैं, ये सारे कंट्रोल होने चाहिए, जो कि मेरे नहीं। लेकिन क्योंकि एक सेवा है और खुद के शुद्धिकरण के लिए मैं ये करने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि भगवान हमको भागवत में वर्णन मिलता है, श्रवताम स्वकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनः प्रदंतस्तो यवद्राणि विधुनोति सुनसता। तो जब हम भगवान के विषय में कथा सुनते हैं या सुनाते हैं, उससे क्या होता है, हृदयंतस्त जो हृदय के अंदर जो अभद्र है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये सारे जो षड रूप हैं ये धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। तो उस भाव से, सेवा भाव से मैं ये करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो सभी भक्तों का आशीर्वाद चाहिए, so that जो भी आज इस कक्षा में, इस चर्चा में जो भी मुख से निकले वो गुरु परंपरा से आया हुए हो, और ऐसा कोई भी शब्द न निकले जो इसके विपरीत हो। तो सभी भक्त सारग्राही भाव से इसे स्वीकार कीजिए, और कुछ त्रुटियां हैं तो कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा। त्रुटियां हैं तो मेरे कारण होंगी, और जो भी कुछ अच्छा लगा हो सब गुरु परंपरा का आशीर्वाद और उनकी कृपा। तो हम जैसा जानते हैं कि कार्तिक महीना चल रहा है ना, तो कार्तिक महीना जैसे देखते हैं सेल, फ्लिपकार्ट अमेजॉन इन सब में बिग बिलियन डे सेल, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल चल रहा है। तो ऐसे कार्तिक मास जो है वो आध्यात्मिक जीवन के लिए सेल है। तो इसमें हम थोड़ा सा भी अगर कुछ भक्तिमय कार्य करते हैं तो उसका फल हजारों गुना प्राप्त होता है। तो हम श्रीमद् भागवतम से आज कार्तिक मास में हमको ये स्तुतियां पढ़नी चाहिए। तो मैं गजेंद्र मोक्ष, गजेंद्र की स्तुति, किस प्रकार गजेंद्र स्तुति करते हैं भगवान की, वो पढ़ेंगे। एंड उसके बाद कल एक बहुत मुख्य दिवस था, पता है किसी को कल कौन सा दिवस था? हाँ, नरोत्तम दास ठाकुर का तिरोभाव दिवस था। तो जैसे अभी हमने गुरु पूजा की, श्री गुरु चरण पद्म, तो किसने लिखा है वो? नरोत्तम दास ठाकुर ने लिखा है। तो हम डेली नरोत्तम दास ठाकुर के लिखे हुए गीतों का, भजनों का पाठ करते हैं। तो उनका कल तिरुभाव दिवस था। मैंने सोचा कि हम थोड़ा नरोत्तम दास ठाकुर के विषय में, थोड़ा उनकी जीवन चरित्र के विषय में थोड़ा संक्षिप्त चर्चा करेंगे। तो 10 मिनट भागवतम का श्लोक जो गजेंद्र मोक्ष से है, उसके बाद हाफ एन आवर नरोत्तम दास ठाकुर है उनका जीवन चरित्र। क्योंकि आचार्यों का जीवन चरित्र हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो क्या होता है, उनसे हमें प्रेरणा मिलती है कि किस प्रकार उन्होंने अपना जीवन बिताया इस भक्ति में जीवन में, अपने गुरु के समर्पण, गुरु को किस प्रकार समर्पण किया उन्होंने गुरु के शब्दों के प्रति। तो इस प्रकार हमें भी प्रेरणा मिलती है, तो हम भी गुरु के कथनों, गुरु के वाणी के ऊपर अपना जीवन बिता सके। तो श्रीमद् भागवतम स्कंध 8 अध्याय 3 गजेंद्र की समर्पण स्तुति, श्लोक क्रमांक 20 और 21। तो गजेंद्र का हमको पता है कि गजेंद्र किस प्रकार एक मगरमच्छ उनको नदी में उनकी पांव पकड़ लेता है। और गजेंद्र स्टार्टिंग में क्या होता है, जैसे गजेंद्र नदी में प्रवेश करते हैं, जिनको पता नहीं है गजेंद्र क्या थे, गजेंद्र एक हाथी थे, हाथियों के राजा थे, और उससे पूर्व जन्म में वो महाराज
इंद्रद्युम्न थे, राजा इंद्रद्युम्न। किसी कारणवश उनको अगस्त मुनि का श्राप मिला और उनको ये हाथी का शरीर प्राप्त हुआ। लेकिन भगवत कृपा से, क्योंकि उन्होंने उस जीवन में भक्ति की थी, इसलिए उनको इस जीवन में भी भगवान की भक्ति का स्मरण रहा। तो जब मगरमच्छ ने उनको पकड़ा, उनके पांवों को पकड़ा पानी में, जब वो स्नान कर रहे थे, तो क्या होता है, अगर कोई हमारे पैर के ऊपर चींटी आ जाए तो हम क्या करते हैं, ऐसे ऐसे पैर झटका देते हैं सो दैट वो गिर जाए। तो ऐसे गजेंद्र ने स्टार्टिंग में सोचा कि कुछ तो कीड़ा वीड़ा है, पैर झटका अपनाए, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। दूसरा झटका, तीसरा, हुआ ही नहीं कुछ, क्योंकि वो मगरमच्छ था। मगरमच्छ पानी में, वो कहावत है ना, पानी में रह के मगर से वैर, तो मगर से वैर नहीं कर सकते पानी में रह के। तो गजेंद्र और क्या कहते हैं, उस मगरमच्छ के बीच जो युद्ध चला, कितने वर्षों तक चला होता है? एक दिन नहीं चला, 2 दिन नहीं चला, 1 वर्ष नहीं चला, 10,000 वर्षों तक युद्ध चला गजेंद्र और उस क्या कहते हैं, मगरमच्छ। तो जब फाइनली जब गजेंद्र क्या हो गए, उन्हें लगा कि अब मैं इस स्थिति से बच नहीं सकता हूँ, तो फिर वो, क्योंकि उन्होंने पूर्व जन्म में भक्ति की थी, इसलिए उनको उस भक्ति का स्मरण हुआ है। और फिर उन्होंने ये स्तुतियां इस अध्याय से स्टार्ट की, श्लोक क्रमांक 2 से। तो उसमें हम 2 स्तुति 2 श्लोक लेंगे होगा, तो पीछे दोहरा सकते हैं। एकांतिनो यस्य न कंचनार्थम वाञ्छन्ति ये वै भगवत् प्रपन्नाः अति अद्भुतं तच्चरितं सुमंगलम् गायन्त आनन्द समुद्रमग्नाः तमक्षरं ब्रह्म परं परेशम् अव्यक्तमाध्यात्मिक योगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्म इवातिदूरम् अनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे एकान्तिनो यस्य न कंचनार्थम् वाञ्छन्ति ये वै भगवत् प्रपन्नाः अति अद्भुतं च चरितं सुमंगलम् गायन्त आनन्द समुद्रमग्नाः तमक्षरं ब्रह्म परं परेशम् अव्यक्तमाध्यात्मिक योगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्म इवातिदूरम् अनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे। Once last time. एकान्तिनो यस्य न कंचनार्थम् वाञ्छन्ति ये वै भगवत् प्रपन्नाः अति अद्भुतं तच्चरितं सुमंगलम् गायन्त आनन्द समुद्रमग्नाः तम् अक्षरं ब्रह्म परं परेशम् अव्यक्तमाध्यात्मिक योगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्म इवातिदूरम् अनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे। Word for translation and word for by joining this Abhay Janali Bhaktivedanta Swami Srila की जय। एकांतिनः अनन्य भक्त, जिन्हें कृष्ण चेतना के अतिरिक्त अन्य कोई चाह नहीं रहती। जिन्हें, थोड़ा दोहराते हैं पीछे, जिन्हें कृष्ण चेतना के अतिरिक्त अन्य कोई चाह
नहीं रहती। यस्य जिस भगवान का न नहीं कंचना कुछ अर्थम आशीष वांछन्ति इच्छा करते हैं, ये जो भक्त वय निसंदेह भगवत प्रपन्ना भगवान के चरण कमलों में पूरी तरह शरणागत अति अद्भुतम जो अद्भुत हैं तत्चरितम भगवान के कार्यकलाप सुमंगलम तथा जो सुनने में अत्यंत शुभ हैं गायन्तः कीर्तन तथा श्रवण द्वारा आनंद दिव्य आनंद रूपी समुद्र में मग्नहा डूबे हुए तम उनको अक्षरम अक्षर ब्रह्म परम दिव्य पर ईशम परम पुरुषों के स्वामी को अव्यक्तम अदृश्य अथवा मन तथा इंद्रियों से अनुभव न किए जा सकने वाले आध्यात्मिक दिव्य योग भक्ति योग द्वारा गम्यम प्राप्य भक्त्या माम अभिजानाति अति इंद्रियम भौतिक इंद्रियों की अनुभूति से परे सूक्ष्म इव सदृश अति दूरम अत्यंत दूर अनंतम असीम आद्यम आदि कारण को परिपूर्णम सर्वतः पूर्ण ईडे मैं नमस्कार करता हूँ। एक पीछे दोहराइए। ऐसे अनन्य भक्त जिन्हें भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त अन्य कोई चाह नहीं रहती, वे पूर्णतः शरणागत होकर उनकी पूजा करते हैं और उनके आश्चर्यजनक तथा शुभ कार्यकलापों के विषय में सदैव सुनते हैं तथा कीर्तन करते हैं। इस प्रकार वे सदैव दिव्य आनंद के सागर में मग्न रहते हैं। ऐसे भक्त भगवान से कोई वरदान नहीं मांगते, किंतु मैं तो संकट में हूँ, अतएव मैं उन भगवान की स्तुति करता हूँ जो शाश्वत रूप में विद्यमान हैं, जो अदृश्य हैं, जो ब्रह्मा जैसे महापुरुषों के भी स्वामी हैं और जो केवल दिव्य भक्ति योग द्वारा ही प्राप्य हैं। अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण वे मेरी इंद्रियों की पहुंच से तथा समस्त बाह्य अनुभूति से परे हैं। वे असीम हैं, वे आदि कारण हैं और सभी तरह से पूर्ण हैं। मैं उनको नमस्कार करता हूँ। हम देखते हैं ये जो गजेंद्र स्तुति कर रहे हैं, एक हाथी, तो हम ये नहीं समझना चाहिए कि वो हाथी हैं, हमें समझना चाहिए कि वो क्योंकि पिछले जन्म में उन्होंने ऐसा भक्तिमय कार्य किया था, इसके कारण उनको पूर्व जन्म की स्मृति है। तो हम इस जन्म में जो कार्य कर रहे हैं उसकी स्मृति हमें आगे अगले जन्मों में भी रहेगी। भगवान बोलते हैं देहाभि करुणासु अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। त्रायते महतो भया, ये जो भक्ति में किया गया अल्प कार्य भी क्या करता है,
महान भय से रक्षा करता है। इसमें हम देखते हैं कि गजेंद्र अभी मगरमच्छ के चंगुल में फंसे हुए थे, महान संकट है। वो बताते हैं कि जो शुद्ध भक्त होता है वो भगवान का, वो भगवान से कुछ मांगता नहीं है। एक्चुअल जो शुद्ध भक्त होता है वो भगवान से कुछ मांगता नहीं है। अब ब्रह्मा जी 10वें स्कंद में बोलते हैं, तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुञ्जानुएवात्मकृतं विभागम् विदवागोपूर्वैर्विदधन् नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाग। ब्रह्मा जी बोलते हैं तत्तेनुकंपा, यानी भगवान आपकी कृपा की अपेक्षा करता है। कौन? सुसमीक्षमाणो, भुंजान, जो भी जीवन में परिस्थितियां आती हैं, विपरीत परिस्थितियां, दुख हो गया, तकलीफें हो गई, वो जो शुद्ध भक्त रहता है वो क्या सोचता है कि जो परिस्थितियां हैं आत्मविपाकम, ये मेरे कर्मों का फल है। वो इनसे निपटने के लिए भगवान से नहीं मांगता कि भगवान मेरा ये दुख खत्म कर दो। ये हाईएस्ट स्टैंडर्ड है, जो शुद्ध भक्त की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पे गजेंद्र क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि ऐसे भक्त भगवान से कोई वरदान नहीं मांगते, किंतु मैं तो संकट में हूँ। वो बोल रहे हैं कि मैं तो लेकिन संकट में हूँ। उन्हें पता है कि जो शुद्ध भक्त भगवान से कोई वरदान नहीं मांगते, शुद्ध भक्ति की, भक्तों की सेवा के अलावा। लेकिन वो बोलते हैं कि मैं संकट में हूँ, इसलिए मैं आपको क्या कर रहा हूँ? याद कर रहा हूँ, आपकी आराधना कर रहा हूँ, आपकी स्तुति कर रहा हूँ। तो फटफट में प्रभुपाद लिखते हैं, अनन्य भक्तों को भगवान से कुछ भी नहीं मांगना होता, किंतु गजेंद्र परिस्थितिवश अविलंब वर मांग रहा था, क्योंकि उसके समक्ष बचाव का अन्य कोई उपाय नहीं था। क्योंकि उसके समक्ष अभी कोई उपाय नहीं था, क्योंकि कितने दिनों तक, कितने वर्षों तक उसने वो युद्ध किया? 10,000 वर्षों तक वो युद्ध किया। अब उसको लगा कि अब मेरे से तो नहीं होगा, अब कोई दूसरी परोक्ष शक्ति ही मेरी मदद कर सकती है। तो फिर वो भगवान की स्तुतियां अर्पण करते हैं। लेकिन आगे प्रभुपाद लिखते हैं, कभी कभी जब कोई विकल्प नहीं रहता तो शुद्ध भक्त भगवान की कृपा पर पूर्ण रूपेण आश्रित रहने के कारण किसी न किसी वर के लिए प्रार्थना करता है, किंतु ऐसी प्रार्थना में खेद भी व्यक्त किया जाता है। प्रार्थना कर रहे लेकिन खेद भी है कि हे भगवान, मैं नहीं करना चाहिए, मुझे पता है जो शुद्ध भक्त है वो नहीं करते हैं इस प्रार्थना, लेकिन मैं संकट में हूँ, खेद व्यक्त कर रहे हैं। मुझे पता है कि शुद्ध भक्त भगवान से ये सब जो क्या है, ये छोटी मोटी चीजें हैं, सुख दुख। हमें लगता है जब हम उस दुख से गुजरते हैं, हमें लगता है कि कितना दिन हो गया इस परिस्थिति से मैं जूझ रहा हूं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो वो क्या है, ज्यादा बड़ा नहीं है, वो भी आया है और चला जाएगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो गजेंद्र थे वो परिस्थितिवश, जैसे देखिए कि आगे जो महाभारत में वर्णन मिलता है, इस प्रकार जो द्रौपदी देवी, द्रौपदी महारानी, वो भी जब सब हार जाती हैं खुद के प्रयास से, सबसे अनुरोध करके, तो फिर वो किसको पुकारती हैं? हे गोविंद, हे कृष्ण, असहाय भाव से, तो फिर भगवान का बड़ा। इस प्रकार ये गजेंद्र भी क्या करते हैं? भगवान को पुकारते हैं। आगे बात लिखते हैं, जो भगवान की दिव्य लीलाओं के विषय में सदैव श्रवण तथा कीर्तन करता है, वह सदैव ऐसे दिव्य पद पर स्थित रहता है जहां किसी भी भौतिक लाभ की याचना नहीं करनी पड़ती। वो ऐसे पद पर है कि कुछ भौतिक लाभ के लिए कामना नहीं करता हो, क्योंकि उसे पता रहता है कि सुख और दुख क्या है, आएंगे और चले जाएंगे, इसलिए वो इसमें अपना समय व्यर्थ नहीं करता। आगे कहते हैं कि जब तक कोई नितांत शुद्ध भक्त नहीं होता, तब तक वह संकीर्तन आंदोलन में कीर्तन करने तथा नाचने से मिलने वाले दिव्य आनंद का भोग नहीं कर सकता। तो जो भी, अगर कोई शुद्ध भक्त नहीं है तो संकीर्तन हो रहा है, उसमें वो दिव्य आनंद का अनुभव नहीं कर सकता। लेकिन हम देखते हैं कि हमें आनंद अनुभव होता है, नॉट ऑलवेज बट समटाइम्स। ऐसा प्रभाव देते हैं क्यों होता है? ऐसा आनंद सामान्य भक्त को मिलना संभव नहीं है।
लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने हमें दिखलाया है कि किस तरह सहज भाव विभोर होकर कीर्तन किया जाए। अब बोलते हैं, एक बार किसी भक्त ने प्रभुपाद से पूछा कि प्रभुपाद हमें भक्ति में उत्साह नहीं है ना, तो क्या करना चाहिए? एंथुसियाज्म नहीं है, भक्ति में उत्साह होना चाहिए। रूप गोस्वामी बोलते हैं उत्साह निश्चया धैर्या तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागा सतो विद्ये षड्भिर भक्तिर प्रसिद्धति। यानी ये 6 चीज जो हैं भक्ति में वृद्धि के लिए बहुत जरूरी है। उत्साह होना चाहिए, निश्चय होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, है ना, असत्संग त्याग होना चाहिए, सतो विद्ये, जो भी महापुरुष हैं, जो संत गण हैं, उनके पथ चिन्हों का पालन करना चाहिए जो किए हैं। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए, जिसमें से उत्साह फर्स्ट है, एंथुसियाज्म। बोला कि उत्साह नहीं है, क्या करें हम? तो भगवान ने बोला कि अगर उत्साह नहीं है तो आप बाहर से उत्साह दिखाइए। यू एक्ट एंथुसियास्टिकली, आप उत्साह से कार्य कीजिए। उत्साह नहीं है लेकिन बाहर से दिखाइए कि उत्साह है आपको। उत्साह नहीं है लेकिन क्या करना है? बाहर से उत्साह दिखाना है, फिर धीरे 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 उत्साह आ जाएगा। लेकिन उत्साह जरूरी है, डल नहीं रहना है भक्ति में, उत्साह होना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ये हमें संकीर्तन अनुभव प्राप्त हुआ। चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? पात्र अपात्र न देखी स्थाना स्थान, ये यहाँ पाए तहाँ करे प्रेम दान। सभी को पात्र अपात्र नहीं देखा, कौन पात्र है कौन अपात्र है, कौन इस भक्ति इस नाम के योग्य है कौन योग्य नहीं है, ये नहीं देखा उन्होंने। उससे पहले योग्य देखा जाता था कि भाई ये भक्ति के लिए योग्य है कि नहीं है ना। शास्त्रों का पठन केवल ब्राह्मण किया करते थे, नीचे गुलाम नहीं था। तो लेकिन चैतन्य महाप्रभु जाए, उन्होंने इस पे कोई विचार नहीं किया। सबको यही यहाँ पाए तहाँ करे प्रेम दान, सबको कृष्ण प्रेम में डुबा दिया। अतएव भक्ति योग का मार्ग वह निर्मल विधि है जिससे भगवान तक पहुंचा जा सकता है। भक्त्याम एकया ग्राह्य, केवल भक्ति के द्वारा ही भगवान के पास जाया जा सकता है और दूसरा कोई उपाय नहीं है, केवल भक्ति। भगवान भक्त गीता में 7वें अध्याय के पहले श्लोक में बताते हैं, वही आसक्त मना पार्थ योगम युञ्जन्मदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यति दक्षिणो। और बोलते हैं कि कैसे प्राप्त किया सकता है? मई आसक्त मना पार्थ, मन को क्या करना है? आसक्त करो मुझ में। भगवान बोलते हैं मई आसक्त मना। जब हम अपने मन को भगवान में आसक्त करेंगे तब क्या होगा? योगम युञ्जन्मदाश्रय, और योग में भगवान के साथ जुड़ेंगे, यानी भक्ति से कार्यकलापों से जुड़ेंगे। तो भगवान बोलते हैं असंशयम समग्रम माम, अनिश्चय असंशयम, कोई इसमें संशय नहीं है, आप निश्चित रूप से मुझे जान सकते हो। भगवान बोलते हैं। लास्ट रूपा लिखते हैं लास्ट लाइन में, मात्र कृष्ण भावनामृत में अनुरक्त होने तथा निरंतर कृष्ण के चरण कमलों के चिंतन से मनुष्य भगवान को संशय रहित होकर पूरी तरह जान सकता है। तो केवल भगवान के अनुरक्त रहकर, केवल भक्ति मार्ग में जो भी दिए गए हैं, 16 माला जप हो गया, भागवतम पाठ हो गया, भक्तों का संग हो गया, ये सब करते करते क्या होगा? एक दिन हम कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा प्रभुपाद कहते हैं। और इसमें कोई संशय नहीं है, ये कृष्ण क्या करते हैं? स्थापित करते हैं। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंद। तो भी श्रीमद् भागवतम के बाद हम थोड़ा सा नरोत्तम दास ठाकुर जी का कल तिरुभाव दिवस था, उनके विषय में चर्चा करने का प्रयास करें। तो नरोत्तम दास ठाकुर जिनका हम भजन मोर देन 50% भजन, मतलब पूरी जो वैष्णव सॉन्ग है उनमें जो भजन है मैक्सिमम भक्ति विनोद ठाकुर और नरोत्तम दास ठाकुर के भजन है। इतने भजन लिखे उन्होंने।
तो इनका वर्णन मिलता है, 3 पुस्तकें हैं इनके विषय में, भक्ति रत्नाकर, नरोत्तम विलास, प्रेम विलास। भक्ति रत्नाकर नरोत्तम विलास नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर ने लिखा है, और प्रेम विलास नित्यानंद दास ने लिखा है, जिसमें नरोत्तम दास ठाकुर के जीवन चरित्र मिलता है। तो जो नरोत्तम दास ठाकुर हैं, उनका जो जन्म है वो इंतजार कर रहे थे सब लोग कि कब उनका जन्म होगा। पहले से ही उनका जन्म अवेटेड था। स्वयं चैतन्य महाप्रभु जब बंगाल से पुरी जाते हुए खेतुरी ग्राम आता है एक, वहां पे कीर्तन करते हुए जब जा रहे होते हैं तो नरोत्तम 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 चिल्ला, क्या कहते हैं, उद्घोष करते हैं, नरोत्तम नरोत्तम ऐसे हैं। तो एक्चुअली जब कीर्तन चल रहा होता है वहां पे कोई उस समय नरोत्तम नाम का कोई व्यक्ति था ही नहीं, है ना। तो लोग क्या साथ में रहते हैं, हरिदास ठाकुर रहते हैं, वक्रेश्वर पंडित रहते हैं, वो पूछते हैं अरे कौन है नरोत्तम, चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं। तो जाके बोलते चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे कोई नरोत्तम नाम का व्यक्ति तो है नहीं। तो बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु भी रहते हैं, वही बोलते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि जब हम इस पृथ्वी से चले जाएंगे तो इस भक्ति प्रचार के आंदोलन को कौन बढ़ाएगा। तो चैतन्य बोलते हैं कि मैं कैसे बता सकता हूँ प्रभु, आप त्रिकालदर्शी हैं, आप बता सकते हैं। तो बोलते हैं नरोत्तम नरोत्तम इस संकीर्तन आंदोलन को, इस भक्ति प्रचार के आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। तो इस प्रकार उनका जन्म अवे क्या कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु इंतजार कर रहे थे, और वो बोलते हैं कि कल सुबह मैं ये जो अपना कृष्ण प्रेम है ये मैं पद्मावती नदी को दूंगा। तो वहां पे खेतरी ग्राम में पद्मावती नदी के किनारे वो कीर्तन चल रहा था। बोला कि कल सुबह मैं यहाँ स्नान करूंगा और कृष्ण प्रेम दूंगा, किसको, पद्मावती को, सो दैट आगे भविष्य में जब नरोत्तम आएंगे तो ये कृष्ण प्रेम उनको स्थानांतरित होगा। तो सबने सोचा कैसे हुआ, तो सभी बड़े कौतूहल थे। तो अगले दिन चैतन्य महाप्रभु सुबह उठते हैं और पद्मावती नदी में जाते हैं, स्नान करते हैं और पद्मावती नदी को पुकारते हैं। पद्मावती रिवर, पद्मावती नदी जो देवी है वो आती हैं और चैतन्य महाप्रभु को बोलते हैं कि ये लोग कृष्ण प्रेम, ये जब मेरा भक्त एक नरोत्तम करके आएगा आप उसको ये कृष्ण प्रेम स्थानांतरित कर देना, हैंड ओवर कर देना। तो पद्मावती जो देवी हैं उन्होंने बोला कि यहाँ पे तो बहुत सारे व्यक्ति नहाने के लिए आते रहते हैं, मैं कैसे पहचानूंगी कि वो नरोत्तम है। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि जिस प्रकार मैं आपके जल में प्रवेश करता हूँ, तो चैतन्य महाप्रभु जब पद्मावती नदी में प्रवेश करते थे तो पद्मावती नदी में उफान आ जाता था, जो पानी है वो ओवरफ्लो होके वो नदी के किनारे तक से बाहर चला जाता था। क्यों? क्योंकि जो पद्मावती है वो, पद्मावती देवी है वो भाव विभोर हो जाती चैतन्य महाप्रभु के स्पर्श में। तो बोला कि इसी प्रकार जब नरोत्तम आपके जल में प्रवेश करेंगे तो आपके जल में उफान आ जाएगा, तो आप समझ जाएंगी कि वो नरोत्तम है। ऐसे तो बोलते ठीक है। तो वर्णन मिलता है कि चैतन्य महाप्रभु ने कुछ गोल्डन पॉट दिया उनको कृष्ण प्रेम का, कोई बोलते नहीं एक ऐसे कुछ तो दिया, तो जो भी दिया वो कृष्ण प्रेम दिया, उसके बारे में हम इतना नहीं है, लेकिन उन्होंने कृष्ण प्रेम पद्मावती में दिया। तो फिर आगे अभी कहानी आती है, कथा आती है कि खेतरी ग्राम में कृष्णानंद दत्त और उनकी पत्नी थी नारायणी देवी। तो ये दोनों वहां के जमींदार थे। खेतरी ग्राम के जो पूरा मैनेजमेंट था वो वही देखते थे, तो काफी रिच थे, बहुत रिच थे। तो उन दोनों को कोई संतान नहीं थी, भक्त थे दोनों भगवान के, भगवान से प्रार्थना करते थे भगवान कोई हमें संतान दीजिए, पुत्र दीजिए। तो एक बार क्या होता है, आकाशवाणी होती है और उनको सुनाई देता है आकाशवाणी में कि जल्द ही आपके घर एक दिव्य महापुरुष का आगमन होने वाला है।
और जो कृष्णानंद दत्त हैं उनको ऐसा अनुभव होता है कि वो जो एक दिव्य शक्ति उनके हृदय में प्रवेश कर रही है, ऐसा उनको लगता है। और इधर जो नारायणी देवी हैं उनके स्वप्न में भी आकाशवाणी होती है और उनको भी ऐसा मिलता है कि जल्द ही आपके गर्भ से एक महान पुरुष का आविर्भाव होने वाला है। तो ये जब दोनों उठते हैं और आपस में आके बात करते हैं, अरे मेरे सपने में ऐसा आया, तो किसान बोलते हैं यस मेरे में भी ऐसा है। तो कुछ समय बाद एक महान जो जिसकी हम बात कर रहे हैं उनका जन्म होता है। तो चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद इनका जन्म होता है। चैतन्य महाप्रभु का जीवन कार्य 1486 से 1534 तक था, तो उसके 1.5 साल बाद उनका यानी 1535-36 के आसपास नरोत्तम दास ठाकुर का आविर्भाव हुआ। तो जैसे ही उनका जन्म हुआ तो क्या हुआ, कुंडली दिखाई गई। जन्म में तो कुंडली दिखाई जाती है, क्या नामकरण हो, नामकरण संस्कार क्या रखा है, नामकरण क्या हो। तो जब उनकी कुंडली दिखाई गई तो सारे महानतम योग थे उसमें। तो जो एस्ट्रोलॉजर था, जो ज्योतिष शास्त्री था, उन्होंने बोला कि इनकी कुंडली में महान योग है और ये वैसे महान पुरुष हैं जिन्होंने इस पृथ्वी पे आए हैं, मतलब नरों में उत्तम रहे हैं, इसलिए उनका नाम पड़ा नरोत्तम। ऐसा नर जो सारे नरों में, मनुष्यों में उत्तम है, इसलिए उनका नाम पड़ा नरोत्तम। श्री उत्तम दास ठाकुर की जय। फिर उसके बाद क्या हुआ, नामकरण संस्कार हो गया। नामकरण संस्कार के बाद जैसे ही वो, लेकिन एस्ट्रोलॉजर ने एक बात और बताई थी कि आप इनको नदी से दूर रखना, आप इनको नदी से दूर रखना, क्योंकि कुछ तो है। उन्होंने ये नहीं बताया कि ये नदी में नहा के संन्यास ले लेगा, चला जाएगा, ये नहीं बताया। तो बोला कि आप इनको क्या करना, नदी से दूर रखना जो भी हो। तो कृष्णानंद दत्त और नारायणी देवी क्या कर रहे थे, नदी के पास उनको कभी जाना ही नहीं देते, नदी के किनारे ही, नदी के जो खेतरी ग्राम पनौती नदी के किनारे था, लेकिन कभी भी वो नदी के किनारे नहीं गए, क्योंकि ऐसा भविष्यवाणी किया था कि नदी के किनारे जाएंगे कुछ तो हो जाएगा, इसलिए आपको इनको नदी के किनारे नहीं भेजना। मैं फिर जब 6 महीने की हुए तो अन्नप्राशन संस्कार होता है, ये भी बहुत अद्भुत हुआ। तो 6 महीने के छोटे नरोत्तम थे, तो उनको देखते संस्कार होता है, कुछ अन्न या कुछ खीर ऐसा कुछ तो खिलाते हैं अन्नप्राशन। तो नरोत्तम वैसे तो छोटे 6 महीने के बालक थे, ज्यादा कुछ वो नहीं करते थे, लेकिन इस बार जब उनको खीर जो खिलाई जा रही थी बना के, वो खा ही नहीं देते, मुंह खोल ही नहीं देते अपना। माता ने प्रयास किया, पिता ने प्रयास किया, और भी जो कुछ वहां पे थे उन्होंने प्रयास किया, लेकिन वो खा ही नहीं रहे थे। तो उसी समय क्या होता है, एक ब्राह्मण आता है और उसके पास कुछ तो ठाकुर जी का भोग लगाया हुआ प्रसाद था, है ना। तो वो प्रसाद जब नरोत्तम बालक 6 महीने के बालक के मुंह में डालता है, तो नरोत्तम क्या करते हैं, अपना मुख खोल देते हैं। तो देखिए 6 महीने की अवस्था में ही उन्होंने भगवान के प्रसाद के अलावा कुछ ग्रहण नहीं किया। तो इससे दर्शाता है कि आगे कितने वो महान भक्त होने वाले हैं। तो जो कृष्णानंद दत्त है वो बहुत खुश होता, सब बोलते कह रहे वाह आपका पुत्र तो देखिए अभी से ही ठाकुर जी के प्रसाद के अलावा कुछ नहीं ले रहा है। तो कृष्णानंद दत्त बोलते हैं हाँ ये बहुत अच्छा किंग बने, बहुत अच्छा राजा बनेगा, बहुत अच्छे से पालन पोषण करेगा प्रजा का। तो खुश हो जाते हैं। तो फिर ऐसे जब थोड़ा और 5 वर्ष के होते हैं तो फिर क्या होता है, कर्ण भेदन संस्कार होता है। फिर वहां से एजुकेशन चालू होता है, इनकी शिक्षा चालू होती है। तो क्योंकि वो जमींदार थे तो इनको स्कूल जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, टीचर खुद घर पे उनके महल में आते थे वहां पे, और वहां पे उनका शिक्षण चलता था। तो रथ यात्रा के समय जानते कि रथ यात्रा के समय में जो बंगाल से लोग जो पूरी आते थे, तो वो खेतरी ग्राम होते हुए आते थे, है ना, बंगाल से जो भी आते थे। तो जो कृष्णानंद दत्त थे ये क्या करते थे, जो भी भक्त आते थे उनके ठहरने का उत्तम प्रबंध करते थे, पंडाल लगाते थे, पानी की व्यवस्था, प्रसादन की व्यवस्था सब करते थे, हैं?
तो ये नरोत्तम छोटे 5 वर्ष के बालक थे, तो जाके देखते रहते थे। तो लेकिन उनके साथ वो कृष्णनंदन क्या करते थे, एक गार्ड हमेशा रखते थे, क्योंकि डर था उनको ये नदी के किनारे नहीं जाना चाहिए। तो वो कभी अकेले नहीं रहते थे, एक गार्ड उनके साथ हमेशा रहता था। और उनके साथ तो नरोत्तम क्या करते थे, गार्ड के साथ ही घुमा करते थे। तो वो कभी इस पंडाल में जा रहे हैं, उस पंडाल में जा रहे हैं, सब देखते थे क्या चल रहा है। तो उनकी एक जो भेंट है वो कृष्णदास बाबा जी से होती है, बंगाल के भक्त होते हैं वो। और वो क्या करते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर को चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं सुनाना शुरू करते हैं। चैतन्य महाप्रभु के बारे में, नित्यानंद प्रभु के बारे में, अद्वैताचार्य के बारे में, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, इनके बारे में डेली कथा सुनाते हैं। तो डेली शाम को अपना स्कूल का होमवर्क फटाफट कर लेते थे, जो भी टीचर उनको जो शिक्षा के देते थे वो करके शाम को उस गार्ड के साथ घूमने जाते थे और कृष्णदास बाबा जी से मिलके वो कथा सुनते थे। तो कथा में इतने मग्न हो जाते, बहुत रुचि से प्रश्न पूछते थे, अच्छा नित्यानंद प्रभु ने क्या किया, रूप गोस्वामी ने क्या किया, सनातन गोस्वामी ने क्या किया, ऐसे पूछते रहते थे। तो एक बार तो क्या हुआ, प्रसाद के लिए बैठे हुए थे पिताजी और माता जी, तो पिता उनको बोल रहे थे, इसको क्या कहते हैं, छोटे नरोत्तम को, कि और डालो। नहीं, बच्चे बोलते हैं और दो उसको, और दो, और थोड़ा खिलाओ, और थोड़ा खिलाओ। बच्चा बोलता है नहीं नहीं नहीं, बोला नहीं नहीं और डालो, और खाओ। तो नरोत्तम दास ठाकुर, नरोत्तम बोलते हैं पिता को कि पिताश्री आप इतना क्यों दे रहे हैं मुझे, है ना। जो रघुनाथ दास ठाकुर थे, रघुनाथ दास थे, वो क्या करते थे, वो तो हर 3 दिन में केवल 1 अंजलि छाछ पीते थे। रघुनाथ दास क्या करते थे, केवल 3 दिन में 1 अंजलि छाछ, बटर मिल्क, वो पीते थे। और उसी से उनका जो पूरा दिनचर्या चलता था, 3 दिन, हर 3 दिन में। सोचिए। तो नरोत्तम बोलते हैं कि रघुनाथ दास तो केवल 1 अंजलि छाछ पीते थे, आप मुझे इतना क्यों दे रहे हो, मुझे भी थोड़ा सा ही चाहिए। तो पिताजी बोलते हैं, कृष्णानंद बोलते हैं कि वो महान आचार्य हैं, उनको हम कॉपी नहीं कर सकते, उन्होंने जैसे किया हम वैसे नहीं कर सकते हैं। हरिदास ठाकुर डेली 192 माला करते थे, लेकिन हम कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। 192 माला करने में 24 घंटे 22 घंटे एटलीस्ट लगेंगे, तब जाके 192 माला कंप्लीट होगा। मुंबई में आनंद वृंदावन प्रभु हैं, वो साल में 1 दिवस क्या करते हैं, 192 माला करते हैं, और रात के 12 बजे से माला शुरू होती है। 6 बजे सो जाना होता है, 11 साढ़े 11 बजे उठ जाओ, नहा धोआ के 12 बजे जब पे बैठ जाओ, 12 से लेके अगले दिन शाम के 11, रात के 11 बजे तक 192 माला कंप्लीट होती है, यानी 22-23 घंटे करीब लगते हैं। तो सोचिए, माता जी भी करती है, नृत्य की माता जी भी 192 माला करती है, आसान नहीं है करना, लेकिन हम साल में 1 बार करते हैं। हरिदास ठाकुर डेली करते थे, तो उनको हम कॉपी नहीं कर सकते हैं। पिताजी बोलते हैं कि हम उनको कॉपी नहीं कर सकते, उनको फॉलो कर सकते, उनके चरण कमलों पे चल सकते, उनके जो विद्या है उसको पालन कर सकते हैं। ऐसे करके उनके पिताजी उनको बताते थे। तो जब ये सब उनकी माँ सुनती हैं तो बोलते हैं कि अरे ये तो भक्ति लाइन में आगे बढ़ रहा है बेटा, बहुत मुश्किल है कहीं संन्यास आश्रम सन्यासी मत बन जाए। तो उनको थोड़ा डर हो जाता है। तो कृष्णानंद जो होते हैं पिताजी हम बोलते हैं कि आप चिंता मत करो, हम नरोत्तम को बनाएंगे, बात करेंगे नरोत्तम से। तो इस प्रकार नरोत्तम दास का जीवन से चल रहा होता है। तो एक बार क्या होता है, नित्यानंद प्रभु अभी सपने में आते होंगे रात में, और बोलते हैं कि हे नरोत्तम, अब तुम्हारा ये जो खेतरी का जो पास टाइम है ये खत्म हुआ, अभी उनको आगे आंदोलन में आगे बढ़ना है, चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में आगे बढ़ना है, प्रचार करना है। तो क्या करो, सुबह उठो और जाके पद्मावती नदी में स्नान करके आ जाओ। ऐसा स्वप्न आता है उनको, सब नित्यानंद प्रभु आगे बताते हैं। तो छोटे नरोत्तम उस टाइम उठते हैं सुबह जल्दी, सब गार्ड सोए रहते हैं, 2-3 बजे का ही समय होता है, उसी टाइम उठ जाते हैं और वो सीधा पद्मावती नदी जाते हैं और पद्मावती नदी में
जैसे ही प्रवेश करते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा था, जैसे ही वो व्यक्ति प्रवेश करेगा आपका जल जो है वो बाहर आ जाएगा, उफान मारने लगेगा। तो जैसे ही नरोत्तम प्रवेश करते हैं पद्मावती नदी के जल में, तो क्या होता है, पानी में उफान आ जाता है। तो फिर पद्मावती जो देवी है उनको पता चल जाता है कि नरोत्तम आ गए हैं, और फिर वो क्या करती हैं, वो जो कृष्ण प्रेम है वो नरोत्तम को स्थानांतरण कर देती है। और नरोत्तम क्या देखते हैं कि एक गोल्डन कॉम्प्लेक्शन, चैतन्य महाप्रभु छोटे से गोल्डन कॉम्प्लेक्शन उनके हृदय में प्रवेश कर रहे हैं, ऐसा उनको महसूस होता है। और जो नरोत्तम दास ठाकुर रहते हैं, नरोत्तम रहते हैं, इनका जो जन्म के समय जन्म जो होता है, इनका कॉम्प्लेक्शन कैसे रहता है, डार्क कॉम्प्लेक्शन रहता है, सांवले सांवले रंग के होते हैं। लेकिन जैसे ही चैतन्य महाप्रभु प्रवेश करते हैं और वो नदी में स्नान करते हैं, उनका जो कॉम्प्लेक्शन कैसा हो जाता है, गोल्डन कॉम्प्लेक्शन हो जाता है, श्याम वर्ण से गौर वर्ण के हो जाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तुमदास ठाकुर की। तो जैसे ही उनका जो रंग वर्ण है वो क्या कहते हैं, श्याम वर्ण से गौर वर्ण के हो जाते हैं, और अष्ट सात्विक विकार उनके शरीर प्रकट होने लगते हैं। हंसना, रोना, कंपकंपी होना, अश्रु आना, ये सारे उनके विकार शरीर प्रकट होते हैं, और वहां पे वो अचेत होके गिर जाते हैं। फिर सुबह सुबह जब गांव की जो महिलाएं हैं वो आती हैं नदी में जल भरने के लिए, और फिर तो वहां पे देखते हैं कि ये नरोत्तम दास ठाकुर, नरोत्तम जो बालक हैं 7-8 वर्ष के, वो वहां पे ऐसे चेत अवस्था में उनको जगाते हैं, क्या हुआ नरोत्तम। उनको लगता है, उनको भी थोड़ा चेंज हो जाता है, क्योंकि पहले सांवले थे और अभी गोल्डन कॉम्बिनेशन को हुए, तो थोड़ा उनको लगता है कि लग तो रहा ये नरोत्तम की तरह है, जो कृष्णानंद हमारे जो हैं राजा, उनके पुत्र की तरह लग रहा है, ये वही है क्या। फिर वो भाग के जाते हैं महल में कृष्णानंद के पास, और उनको बताते हैं कि ऐसा ऐसा आपका पुत्र हमने वहां देखा, ऐसा आपके पुत्र की तरह लग रहा है, हो सकता है। तो कृष्णानंद दत्त और उनकी जो माँ है, उनकी पत्नी है, वो आते हैं दौड़ के कृष्ण पद्मावती तक, तो देखते हैं कि जो कृष्णा नरोत्तम है वो कॉम्प्लेक्शन तक नरोत्तम जा चुके होते हैं, और ये अष्ट सात्विक विकार प्रकट हो रहे होते हैं। पूछते हैं नरोत्तम क्या हुआ, माँ उनसे प्यारे उनको नारू बुलाती थी, नारू क्या हुआ है। तो नारू नरोत्तम बोलते हैं कि मुझे वृंदावन जाना है, मुझे वृंदावन जाना है, मुझे वृंदावन जाना है, केवल यही रट लगाए हुए थे। तो वहां बोलते हैं क्या हो गया, तो बोलते हैं कि जब से वो गौर वर्ण के वो जो विग्रह है मेरे चैतन्य महाप्रभु मेरे हृदय में प्रवेश किए हैं, तब से मैं पागल हो गया हूँ, मुझे और कुछ नहीं दिखा रहा, मुझे बस वृंदावन जाना है, मुझे वृंदावन जाना है, ऐसे बोलते हैं। तो उनके पिताजी बोलते हैं, उनको पिताजी बोलते हैं कि इनको थोड़ा कुछ दिन तक हम रखते हैं, सो दैट जैसे सब शांत हो जाएगा तो ठीक हो जाएंगे। लेकिन जो नरोत्तम है वो हमेशा रोते रहते थे, और चैतन्य महाप्रभु को याद करते रहते थे, बोलते थे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम बिना के दयालु जगत संसारे, पतित पावन है तू तब बता, वो समापतिता प्रभु न पाइबे। इस प्रकार वो नरोत्तम दास प्रार्थना करते हैं। बहुत सुंदर भजन है। तो अगली सुबह लेकिन क्या होता है, भगवान की कृपा से ये खबर सब जगह फैल जाती है कि पहले कृष्णानंद दत्त का जो बेटा था वो सांवले रंग का था, और गोल्डन कॉम्प्लेक्शन भी वो गौर वर्ण का हो गया है। तो ये खबर वहां के नवाब को भी पहुंचती है। तो नवाब बोलता है कृष्णानंद दत्त को, खबर पहुंचाता है कि मैं आपके पुत्र से मिलना चाहता हूँ। तो हालांकि वो कृष्णानंद दत्त भेजना नहीं चाहते थे, क्योंकि नवाब का आदेश है और नवाब के अंडर में थे। तो उन्होंने बोला कि आप
क्या कहते हैं, बहुत सारे सैनिक भेज देते नवाब ने, बोला इसके साथ वो गार्ड करके वो लेके जाएंगे। तो नरोत्तम दास ठाकुर क्या करते हैं, वो पालकी में बैठाते हैं और नवाब के पास मिलने के लिए लेके जाते हैं। और जैसे ही रास्ते में नरोत्तम दास ठाकुर पहुंचते हैं बीच में जंगल, क्योंकि जंगल के होने से जंगल से होके जाना पड़ता है, आज ऐसे तो नहीं है कि पूरा हाईवे बना हुआ है। एक बार बैठा और 1 घंटे में 60-70 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। उस समय जंगलों से होके जाना पड़ता था, कच्चे रास्ते थे। तो जंगल से होके जब जा रहे थे तो नरोत्तम दास ठाकुर ने कुछ तो बहाना बनाया, लघु शंका ऐसा कुछ तो बोला, और वो पालकी से उतरे और भागे बहुत तेज, भागने लगे। लेकिन वो जो सैनिक थे वो भी बहुत होशियार थे, है ना, वो भी उनके पीछे पीछे भागने लगे पकड़ने के लिए, और फाइनली उनको पकड़ लिया नरोत्तम दास ठाकुर। तो नरोत्तम को पकड़ लिया तो उनको बोला कि राजकुमार आप क्यों भाग रहे हो, आपका इतना अच्छा परिवार है, इतने अच्छे पिता है, माँ है, इतना अच्छा आपके पास संपत्ति है, धन है, आपको क्यों भाग रहे हो। तो उन्होंने बोला, जो सारे गार्ड से सैनिक थे उनसे बोला कि मैं क्या करूं, जिस प्रकार एक युवती जब किसी पुरुष को अपना हृदय दे देती है तो क्या करती है, वो हमेशा उसी के विषय में सोचती है, उसी प्रकार मेरा जो हृदय है ये चैतन्य महाप्रभु के विषय में मैंने दे दिया, चैतन्य महाप्रभु को दे दिया है, इसलिए मैं हमेशा चैतन्य महाप्रभु को ही देखता हूँ। तो मुझे वृंदावन जाना है, और उनसे बहुत प्रार्थना करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, उनके पैरों पे पड़ते हैं, कृपया मुझे छोड़ दीजिए। तो ये सब देख के जो सैनिक रहते हैं उनका हृदय भी क्या हो जाता है, पिघल जाता है ना। और कुछ सैनिक उनको बोलते हैं कि ठीक है अभी थोड़ा लक्ष्मी भी लीजिए और आप जाइए, हम कुछ बोल देंगे जो भी हमको बोलना होगा, इतने द्रवित हो जाते हैं। तो फिर नरोत्तम दास ठाकुर जो भागना शुरू करते हैं, वो सोचते हैं कि कहीं सैनिकों ने फिर अपना मन बदल लिया और फिर पकड़ लेंगे, है ना। तो भागते रहते हैं 1 2 3 4 दिन कंटिन्यू भागते रहते हैं। सोचिए खेतड़ी बंगाल, उनको जाना कहाँ है, वृंदावन जाना है, 2200 किलोमीटर की दूरी है, वो भी जंगलों के रास्ते से जाना है। तो 3 दिन 4 दिन कंटिन्यू भागते 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 इतने थक जाते हैं वो, हैं कि वो गिर जाते हैं जमीन में, गिर जाते हैं और सुदबुद हो बैठते हैं गिर के। उसी समय क्या होता है, स्वयं चैतन्य महाप्रभु एक ब्राह्मण के रूप में आते हैं और एक मटका दूध लेके आते हैं उनके लिए, और नरोत्तम दास ठाकुर को वो पिलाते हैं। और नरोत्तम दास ठाकुर वो दूध कैसे, तुमको पता नहीं चलता कौन पिला रहा है, उनको लगता है कि कोई तो कुछ तो कर रहा है पिला। तो दूध पीने के बाद क्या होता है, फिर उनको स्फूर्ति आती है, फिर उनमें थोड़ा शक्ति आती है, और फिर वो क्या करते हैं, फिर वहां से वो भागना चालू करते हैं, ऐसे चलते 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 फाइनली जब पहुंचते हैं तो वहां पे कुछ देखते हैं, कुछ स्त्रियां रहती हैं, पानी भर रही होती हैं। तो उनसे पूछते हैं कि ये कौन सी जगह है, मैं कहाँ हूँ। तो स्त्रियां बोलती हैं आप अभी मथुरा में हो। तो मथुरा पहुंच जाते हैं विश्राम घाट में, विश्राम घाट में जहाँ पे क्या कहते हैं, कृष्ण ने कंस को मारने के बाद विश्राम किया, विश्राम घाट। तो वहां विश्राम घाट में वो क्या करते हैं, वहां पे पहुंचते हैं और फिर वो पूछते हैं, वो मथुरा, उनको लगता है कि मथुरा पहुंच गए, उन्होंने बोला कि वृंदावन अब थोड़ी ही दूर है, अब वृंदावन पहुंचने वाले 10-15 किलोमीटर में वृंदावन है। तो उनको लगता है अरे मैं वृंदावन पहुंच गया। हालांकि वो इतना तेज भाग के आ रहे थे, दौड़ के आ रहे थे, लेकिन मथुरा पहुंच के उनको पता चलता है कि जब मथुरा आ गया है तो वो बहुत धीमे हो जाते हैं, तो बहुत धीमे हो जाते हैं, और वो सोचते हैं कि मैं योग्य हूँ क्या, मैं मथुरा में वृंदावन प्रवेश करने के लिए योग्य हूँ क्या, है क्या रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी मुझे स्वीकार करेंगे क्या, है ना। तो ये सब उनके मन में चलता है, वो सोचते हैं कि वो जहाँ जितना तेज भाग के आते हैं उतना ही वो आगे मथुरा के आगे शुरू हो जाते हैं। तो उनको एक ब्राह्मण मिलता है मथुरा में, उनको बोलता है कि आप कौन है। तो वो बोलते हैं कि मैं
नरोत्तम। तो नरोत्तम जैसे वो ब्राह्मण सुनते हैं बहुत खुश हो जाते हैं, है ना, क्योंकि नरोत्तम चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की थी कि आगे चल के भविष्य में एक नरोत्तम नाम का व्यक्ति आएगा जो प्रचार करेगा। तो सबको पता था कि नरोत्तम नाम का एक व्यक्ति आने वाला है। तो ब्राह्मण को पता चलता है, ब्राह्मण बहुत खुश हो जाता है, उनको लेके जाता है, चलिए आप मेरे यहाँ प्रसाद कीजिए। तो उनको प्रसाद करवाता है। फिर वो बोलते हैं कि रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी से मिलना है मुझे, उनको ब्राह्मण को बताते हैं। तो जो ब्राह्मण होते हैं कि नहीं, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी तो अभी नहीं है, वो ये धराधाम छोड़ के जा चुके हैं। फिर नरोत्तम बहुत दुखी हो जाते हैं, बोले मेरा क्या फायदा जीने का, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी नहीं है, नित्यानंद प्रभु नहीं है, चैतन्य महाप्रभु नहीं है, मैं क्या जी के करूंगा। तो वो आत्महत्या करने को सोचते हैं। तो ब्राह्मण बोलते हैं नहीं, अरे रुको, अभी और भी बहुत सारे भक्त हैं, लोकनाथ गोस्वामी हैं, भूभर गोस्वामी हैं, है ना, जीव गोस्वामी हैं, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी हैं, ये सब गोस्वामी हैं, ये आपसे मिलेंगे। तो फिर आगे चल के जब वृंदावन पहुंचते हैं, फिर जीव गोस्वामी को खबर जाती है, ब्राह्मण ने जीव गोस्वामी को पहुंचा दी, जीव गोस्वामी जाते हैं उससे। तो जीव गोस्वामी जब खबर पहुंचती है तो दौड़े दौड़े भागे भागे आते हैं नरोत्तम से मिलने के लिए, और नरोत्तम को जैसे देखते हैं वो गले लगा लेते हैं और बोलते हैं नरोत्तम, हम आपका इंतजार कर रहे थे, हम आपका इंतजार कर रहे थे, हम आपका कब से इंतजार कर रहे थे। ये जो भक्ति आंदोलन है इसको बढ़ाने के लिए हमें चाहिए जरूरत आपकी। तो उस समय जो क्या कहते हैं, जो नरोत्तम दास ठाकुर, उनका उम्र ज्यादा नहीं था, 9-10 टीनेज थे वो, 10-11 वर्ष के रहे होंगे। तो फिर जब वृंदावन आते हैं तो जीव गोस्वामी, क्योंकि इतने महीने 2-3 महीने बाद एटलीस्ट पहुंचे थे, 2-3 महीने को चलने के बाद तो बहुत दुर्बल हो गए थे, तो उनको जीव गोस्वामी अपने केयर में रखते हैं, अच्छे से प्रसाद देते हैं। और उस समय लोकनाथ गोस्वामी भी रहते हैं उधर, और लोकनाथ गोस्वामी जीव गोस्वामी बोलते हैं गोस्वामी को कि आप अपनी कथा बताइए लोकनाथ गोस्वामी को। लोकनाथ गोस्वामी, क्योंकि जो नरोत्तम दास ठाकुर हैं, जो ब्राह्मण लोग कृष्णदास रहते हैं, लोकनाथ गोस्वामी के विषय में भी उनको बताते हैं। तो नरोत्तम उस समय ही मन बनाते हैं कि मैं लोकनाथ गोस्वामी का शिष्य बनूंगा। तो वो कथा बताते हैं, क्योंकि छोटे रहते हैं तो बताते हैं कि इस प्रकार वो नदी में स्नान किए, चैतन्य महाप्रभु के हृदय में प्रवेश किए और वो तब से धन हो जाते हैं। तो इस प्रकार वो अपनी कथा बताते हैं। तो इस प्रकार उनका अभी जीव गोस्वामी के अंडर में रह के अभी शिक्षण चालू होता है, क्योंकि जीव गोस्वामी थे वहां पे, जीव गोस्वामी ने रूप विद्यापीठ करके इंस्टीट्यूशन खोला था। तो जीव गोस्वामी के अंडर में के संरक्षण में अपने नरोत्तम दास ठाकुर, देन श्रीनिवास आचार्य और श्यामानंद पंडित, ये 3 महान दिग्गज आचार्य जो भक्ति प्रचार को आगे बढ़ाने वाले थे, ये तीनों जीव गोस्वामी के क्या कहते हैं संरक्षण में रह के भक्ति लिटरेचर्स का स्टडी अध्ययन कर रहे थे। तो जीवन काफी अच्छा चल रहा था, वृंदावन पहुंच गए, जीव गोस्वामी के संरक्षण में थे, और गोवर्धन में जाते थे घूमने के लिए, तो इनको बांसुरी की आवाज सुनाई देती थी, राधा रानी के दर्शन होते थे। तो राधा रानी ने एक बार इनको क्या किया, जो नरोत्तम दास ठाकुर हैं, ये गोलोक वृंदावन में चंपक मंजरी है। तो राधा रानी को इनकी नित्य सेवा क्या है, गोलोक धाम में मिल्क गरम दूध उबालने की सेवा है। तो यहाँ पे भी जो राधा रानी है उनको बोलती हैं कि आप दूध उबालो और उबाल के मुझे दो। तो फिर राधा रानी आगे कृष्ण की सेवा में उपयोग करती है। तो चंपक मंजरी के रूप में ये मानसिक सेवा करते थे, मानसिक यानी मन से, फिजिकली तो नहीं करते थे, मानसिक सेवा करते थे। मानसिक सेवा, भक्ति कार्य में मानसिक सेवा का भी बहुत महत्व है। लेकिन वो कब है, जब आपके पास प्रसाधन नहीं है, आप मजबूर, आपके पास नहीं है लेकिन आप सेवा करना चाहते हैं, तो आप मानसिक सेवा कर सकते हैं। लेकिन आपके पास सब कुछ साधन अवेलेबल है, फिर भी मानसिक सेवा करेंगे तो वो अच्छा नहीं। तो नरोत्तम दास ठाकुर मानसिक सेवा करते थे, और सबको पता था कि नरोत्तम दास ठाकुर ऐसे ऐसे राधा रानी की सेवा करते हैं। तो एक बार क्या होता है, उनको बार बार क्या होता था, क्योंकि जो दूध गर्म करने की सेवा थी, तो कभी कभी क्या होता था, हम जानते हैं कि अभी तो गैस है आजकल, जैसे आपको लगा कि दूध ऊपर आ रहा है तो आप बर्नर घुमा दिए, आंच कम हो गई, दूध नीचे चला गया, है ना। तो आपको बर्तन पकड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन
वो तो लकड़ी के चूल्हे पे करना पड़ता था। तो जैसे ही वो दूध उबलता और गिरने वाला रहता तो नरोत्तम क्या करते, वो हाथ से उठा के नीचे रखते थे। तो क्योंकि वो पतीला बहुत गर्म हो जाता था तो उनके हाथ जल जाते थे। हालांकि सेवा मानसिक ही करते थे वो, लेकिन फिर भी हाथ जल जाता था। तो बाद में हाथ छुपाते थे क्योंकि तो किसी को पता नहीं चलना चाहिए, है ना, कि हाथ जल गया है। इतनी बड़ी तो नहीं, तो सब बोल गया रही तो बाहर भक्त है राधारानी सेवा करते, तो वो नहीं चाहते थे कि ऐसे उनका बड़प्पन हो या फिर कोई ऐसे उनकी प्रशंसा करे। लेकिन सबको पता चला था कि नरोत्तम हाथ छुपा रहे, तो वो फिर वही हुआ है। तो ऐसे करके चल रहा था। तो ऐसे करके उनका जीवन बहुत ही ठीक। तो अभी भोग लगेगा, 10 मिनट और है हमारे पास। तो खैर अभी कथा है, तो हम देखते हैं। तो क्या होता है, जो नरोत्तम दास ठाकुर हैं मानसिक सेवा करते थे। तो ऐसा एक और वर्णन मिलता है, एक ब्राह्मण रहते हैं गोदावरी नदी के तट पे, वो भी क्या करते थे, वो मानसिक सेवा करते थे भगवान की। उनको गुरु ने बताया कि आपके पास कुछ नहीं है तो आप मानसिक सेवा भी कर सकते हैं। तो क्या करते थे, गोदावरी नदी के तट पे बैठ जाते थे और मन में ही मानसिक में ही क्या सोचते थे कि मैं अभी स्नान किए हैं, स्नान करके अभी मैं बाग में गया हूँ, अच्छे सुंदर सुंदर फूलों को तोड़ रहा हूँ, बहुत सुगंधित फूलों को तोड़ रहा हूँ, लेके आ रहा हूँ, बहुत सारी खाद्य सामग्री लेके आ रहा हूँ, है ना, अलग अलग भगवान को दीप अर्पण कर रहा हूँ, सुगंधित अगरबत्ती अर्पण कर रहा हूँ। फिर वो खीर बनाते थे भगवान के लिए, खीर बना के वो अर्पण करते थे। तो एक बार क्या हुआ, वो खीर बना रहे थे, तो खीर उन्होंने सोचा कि वो देखते हैं कि भगवान को अर्पण करने से पहले सोचा कि चेक करता हूँ कि कहीं ज्यादा गर्म तो नहीं है, मन में ही सोच रहे हैं ब्राह्मण। और वो चेक करने के लिए ऐसे हाथ ऐसे डाल के देखते हैं तो हाथ जल जाता है, और जैसे ही वो जल जाते हैं उनका ध्यान टूट जाता है। तो लगता है तो भगवान उनकी जो मानसिक सेवा को स्वीकार कर रहे थे। जिस प्रकार मानसिक सेवा ऐसा है कि भक्तिमय कार्यों के लिए जरूरी नहीं आप फिजिकली करें, फिजिकली करना चाहिए अगर आपके पास सामर्थ्य है तो। सामर्थ्य है और नहीं कर रहे हैं तो फिर भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। सामर्थ्य नहीं है और फिर आप कर रहे हैं तो भगवान स्वीकार करें। तो उस प्रकार नरोत्तम दास ठाकुर क्या करते थे, ये मानसिक सेवा किया करते थे, है ना। और कभी उनको राधा रानी के दर्शन होते थे। श्यामानंद पंडित और ये श्रीवास आचार्य तीनों साथ में जाके गोवर्धन परिक्रमा किया करते थे। जीव गोस्वामी के यहाँ पे शिक्षण चल रहा था, तो जीवन काफी अच्छा चल रहा था। लोकनाथ गोस्वामी एक और कैसे लोकनाथ गोस्वामी से कैसे उन्होंने दीक्षा ग्रहण की, उसका एक मिलता है कि लोकनाथ गोस्वामी एक्चुअली क्या थे, उन्होंने किसी को भी शिष्य स्वीकार नहीं किया था, है ना। उन्होंने अपने आप को बहुत क्या कहते हैं नम्र मानते थे, वो दीक्षा नहीं देना चाहते थे, बोला मैं किसी को दीक्षा नहीं दूंगा। लेकिन जो नरोत्तम दास ठाकुर हैं वो किससे, लोकनाथ गोस्वामी से दीक्षा लेना चाहते हैं। तो जीव गोस्वामी से पूछते हैं कि मैं लोकनाथ गोस्वामी से ही दीक्षा लेना चाहता हूँ, क्या करना चाहिए। तो जीव गोस्वामी बोला आप सेवा करोगे, आप सेवा करोगे तो आपका जो मनोवांछा है वो पूर्ण होगी। तो लेकिन जो लोकनाथ गोस्वामी थे वो कुंज में रहते थे, अकेले रहते थे, किसी से कोई सेवा नहीं लेते थे, है ना, सारा कार्य खुद करते थे। तो लेकिन फिर भी नरोत्तम दास जो है उन्होंने कैसे तो करके ढूंढ निकाला उपाय कि कैसे सेवा हो सकती है। तो नरोत्तम जो अपने लोकनाथ गोस्वामी है वो सुबह सुबह अपने डेली रूटीन के लिए जाया करते थे जंगल में, है ना, 2-2:30 बजे करीब, 2:30-3 बजे। तो नरोत्तम दास ठाकुर क्या करते थे, जब जहाँ पे वो अपना डेली दिनचर्या करते थे, उनके आने के बाद नरोत्तम दास ठाकुर वो जगह साफ किया करते थे, अच्छे से मिट्टी डाल के, पानी डाल के, है ना, और पूरा अच्छे से साफ कर दिया करते थे। तो ये डेली ये उनका प्रतिदिन का ये दिनचर्या थी। सुबह उठ के लोकनाथ गोस्वामी के जाने से पहले वो पूरा जो एरिया है वो साफ किया कर दिया करते थे, अच्छे से झाड़ू मार के, पानी मार के। तो ऐसा 2-3 महीने तक चला, क्योंकि लोकनाथ गोस्वामी हमेशा भगवान के भजन में मग्न रहते थे, तो उन्होंने उतना ध्यान दिया नहीं। लेकिन ऐसा जो 2-3 महीना हो गए तो उन्हें लगा कि अरे ये क्या हो रहा है,
ये डेली जो है साफ कैसे रहता है इतना, है ना, कौन कर रहा है ये। तो उन्होंने सोचा कि मैं पता लगाता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, वो डेली 2-3 बजे जाते थे, रात पे थोड़ा पहले ही चले गए, है? और जाके वो देखना चाहते थे कौन है। तो वो जाके छुप जाते हैं क्योंकि अंधेरा रहता है रात में, और उनको लगता है कोई तो आया, फिर झाड़ू की आवाज आती है। देन फिर अपने लोकनाथ गोस्वामी बोलते हैं कौन है उधर, कौन है, क्या कर रहा है। अब जब ये आवाज सुन लिया नरोत्तम दास ने, नरोत्तम दास ठाकुर ने, तो अब चुप रह के भाग भी नहीं सकते हैं, क्योंकि गुरु, इसको गुरु मान रखा है। तो बोलते हैं मैं हूँ गुरु महाराज, मैं नरोत्तम। तो बोला अरे आप तो राजा के पुत्र हैं, है ना? आपको ये निम्न सेवा से क्या कहते हैं शोभा नहीं देता, आपको ये सब सेवा नहीं करना चाहिए, आप क्यों कर रहे हो। तो बोला कि क्या करूं, मैंने जो हृदय है आपको दे दिया है, मैं केवल दीक्षा आप ही से स्वीकार करूंगा और किसी से मैं दीक्षा नहीं स्वीकार करूंगा। ये सब जब रघुनाथ गोस्वामी सुनते हैं तो उनका हृदय थोड़ा पिघल जाता है। और उस दिन फिर चैतन्य महाप्रभु भी रघुनाथ गोस्वामी के स्वप्न में आते हैं और वो बोलते हैं रघुनाथ गोस्वामी को कि आप नरोत्तम को दीक्षा दो, आप इनिशिएट करो उनको। तो फिर रघुनाथ गोस्वामी उनको अगले दिन बहुत बड़ा आयोजन होता है, दीक्षा समारोह होता है, यज्ञ होता है। जन्म देती की दीक्षा के समय में यज्ञ होता है। तो ये जो दीक्षा के समय यज्ञ होना उस समय शुरू हुआ, उससे पहले ऐसे यज्ञ वज्ञ नहीं होता था दीक्षा के समय में, है ना। हम देखते हैं अद्वैताचार्य अपने गुरु से किस जंगल में मिलते हैं, परमानंद, क्या नाम था उनका, ईश्वर परमानंद माधवेंद्र, उनसे मिलते हैं। माधवेंद्रपुरी से जंगल में मिलते हैं, उधर ही उनसे दीक्षा हो जाती है और वो इधर चले जाते हैं, माधवेंद्रपुरी अपने आगे निकल जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु गया जाते हैं, वहां से ईश्वरपुरी से दीक्षा प्राप्त करते हैं। कोई यज्ञ वज्ञ का विधान नहीं था, लेकिन जीव गोस्वामी ने उस समय ये शुरू किया। यज्ञ हुआ, दीक्षा समारोह हुआ, और फिर जैसे कि अपना जो उनका जीवन है वो बहुत अच्छा चलने लगा। गुरु मिल गए, है ना, दीक्षा हो गई, अभी क्या टेंशन है? तो सब बहुत अच्छा चल रहा था उनका। तभी क्या होता है, कार्तिक मास, अभी जो कार्तिक मास चल रहा है, इस कार्तिक मास में जीव गोस्वामी एक बहुत बड़ा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करते हैं कार्तिक मास में, है? और ये फेस्टिवल के समय सबको बुलाया जाता है, सभी भक्त आते हैं, और फिर ये खत्म होने के बाद बीच में, खत्म होने से पहले थोड़ा, जीव गोस्वामी घोषणा करते हैं कि अभी समय आ गया है इस भक्ति के प्रचार को आगे बढ़ाने का। तो वो 3 लोगों को सिलेक्ट करते हैं, जिसमें एक नरोत्तम दास ठाकुर होते हैं, श्यामानंद पंडित होते हैं और श्रीनिवास आचार्य होते हैं। तो ये तीनों को सिलेक्ट करते हैं क्योंकि तीनों इनके अंदर में शिक्षा प्राप्त कर रहे होते हैं, और बोलते हैं कि आप तीनों को अभी ये प्रचार कार्य आगे बढ़ाना है। जो भी रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी ने बहुत सारे लिटरेचर्स लिखे होते हैं, बहुत सारी बुक्स, है ना। तो इतनी पुस्तकें लिखी होती है कि 2 बैलगाड़ी भर जाती है, 2 बैलगाड़ी भर के पुस्तक। वो भी कैसा, आज के पेपर और प्रिंटिंग ऐसा नहीं था, है? पत्र पे, कौन सा पत्र था वो, भोजपत्र, ताड़पत्र, वो ताड़पत्र, उसके ऊपर वो लिखा हुआ लिटरेचर था। और वो बोलते हैं कि ये आपको बंगाल लेके जाना है, क्योंकि बंगाल में उस समय जामा माता थी, नित्यानंद प्रभु की जो पत्नी थी अर्धांगिनी, वो अभी प्रचार कार्य देख रही थी। तो उन्होंने जीव गोस्वामी को मैसेज भिजवाया कि मुझे यहाँ पे पुस्तकें चाहिए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद जो भक्ति मार्ग से क्या हो गया, अपसंप्रदाय बहुत सारे आ गए थे, आउल बाउल गौरांग नागरी हैं, तो बोलते हैं हम नित्यानंद प्रभु के उससे हैं, हम ही महान भक्त हैं, बाकी और कोई नहीं है। तो ऐसे करके बहुत सारे अपसंप्रदाय उत्पन्न हो गए थे। तो उन्होंने बोला कि लिटरेचर चाहिए सो दैट इस पुस्तक से अभी प्रचार होगा। तो जानवा माता ने जीव गोस्वामी को मैसेज दिया था, और जीव गोस्वामी क्या करते हैं, इन तीनों को बोलते हैं कि आपको ये जो बुक्स हैं ये लेके अभी जाना है बंगाल। तो इसके बाद फिर लेकिन सब दुखी हो जाते हैं, क्योंकि वृंदावन छोड़ के कौन जाना चाहता है?
वृंदावन छोड़ के कोई जाना नहीं जाता है, लेकिन फिर भी क्योंकि गुरु का आदेश था तो इसलिए उनको जाते हैं वो। एक बार बीच में घटना होती है नरोत्तम दास ठाकुर के साथ। लोकनाथ गोस्वामी रहते हैं, वो अपने सुबह क्रियाकर्मों के बाद बोलते हैं कि मैं थोड़ा रज लेके आओ हाथ धोने के लिए। देवगी हाथ धोते हैं मिट्टी से, थोड़ा थोड़ा रज लेके आ जाओ, रज रज थोड़ा रज लेके आ जाओ मिट्टी। तो नरोत्तम दास क्या करते हैं, जाते हैं, सुबह समय रहता है, सुबह निकलते हैं और रज देखते 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 उनको मिलता ही नहीं है। और इधर लोकनाथ गोस्वामी विस्तार कर रहे हैं, वो पूरा चल के ब्रजमंडल से बाहर निकल जाते हैं, तब उनको रज दिखाई देती है ना। और वहां से वो फिर रज लेके आते हैं, तब तक उनको रज लेके आने में सुबह से लेके शाम हो जाती है। लोकनाथ गोस्वामी पूछते हैं, अरे नरोत्तम क्या हुआ, मैंने तुमसे सुबह मांगा था और तुम अभी शाम को लेके आ रहे हो। तो उन्होंने बोला, क्या करूं गुरु महाराज, आपने रज मांगी थी और जब मैं ये ब्रज रज को देखता हूँ तो मुझे चिंतामणि धाम दिखाई दे रहा था, हर जगह राधा कृष्ण के नृत्य हो रहे थे। उन्होंने भजन लिखा, वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर। तो वृंदावन को ऐसे दर्शन कर रहे थे वो। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंता, हर जगह उनको दिव्य चिंतामणि दिखाई दे रही थी। उनको ऐसा नहीं था ये रज है मिट्टी है, नहीं, हम जाते हैं वृंदावन तो हमको दिखाई देता है कि मिट्टी है, यहाँ पे कितना कचरा है, यहाँ पे बंदर हो गए हैं, सारे मोबाइल लेके भाग जाते हैं, उनको ये सब दिखाई देता है। लेकिन जो नरोत्तम दास ठाकुर हैं उनको क्या दिखाई दे रहा था, वो भजन में लिखते हैं वृंदावन में क्या क्या उनको दर्शन होता है। तो लोकनाथ गोस्वामी बोलते हैं, यस तुमने सही कहा, मैं तो आपका परीक्षा लेता था कि आपको क्या, तो आप परीक्षा में पास हो। तो नरोत्तम दास ठाकुर ऐसे। तो फिर ये जब लिटरेचर्स लेके जब निकलते हैं बंगाल के लिए, तो बीच में एक जगह आती है बाण विष्णुपुर करके एक जगह आती है। वहां पे ये क्या होती है, वहां का राजा रहता है, वो राजा रहता है लेकिन वो राजा डाकू रहता है एक्चुअली। क्या कहते हैं, पुलिस के भेष में चोर रहता है वो, राजा के भेष में डाकू रहता है वो। और उसके पास ऐसे कुछ तो ज्योतिष उन्होंने हायर करके रखा था जो उसको बताते थे कि इससे होर से जाने वाले के पास क्या संपत्ति है, और उनको लूट लिया करता था। तो उसको पता चलता है कि इधर से 2 बैलगाड़ियां जा रही हैं, बताते हैं ज्योतिष उनको कि उसमें बहुत संपत्ति है। वो ये क्योंकि संपत्ति तो है, वो सारा लिटरेचर जिससे पूरा गौड़ीय संप्रदाय का पूरा जो लिटरेचर था वो तो बहुत बड़ी संपत्ति थी वो, तो उनको संपत्ति बोला सही उन्होंने। लेकिन वो राजा तो फिर वो क्या करता है, जब शाम होती है पहुंचते हैं तीनों, तो वहां पे वो रात में विश्राम करते हैं, और विश्राम के बाद जब सुबह उठ के देखते हैं तो सब गायब होता है, लिटरेचर पूरी बैलगाड़ी गायब होती है। तो अभी सब परेशान हो जाते हैं, सेवा मिली थी कि इधर से लेके आपको बंगाल पहुंचाना है, लेकिन वो सेवा पूरी हुई नहीं। तो तीनों बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत ढूंढते इधर उधर, लेकिन पता नहीं चलता है। तो जो राजा बिरहम बीन रहता है उसने एक्चुअली चुराया होता है ना, और उसको लेके वो रख देता है। तो इसमें बहुत ढूंढते मिलता नहीं है। तो जो श्रीनिवास आचार्य हैं वो बोलते हैं कि आप अपने आगे की यात्रा कुछ जारी रखिए, मैं यहाँ पे रह के उन पुस्तकों को ढूंढूंगा। तो श्रीनिवास आचार्य जो रुकते हैं उसकी एक बड़ी कथा है कि इस प्रकार वो है ना वहां पे बुक ढूंढते हैं, और वो रात में बाद में राजा कैसे वैष्णव बन जाता है, बुक देता है, वो अलग कथा है, उसमें नहीं जाएंगे। तो इधर फिर नरोत्तम दास ठाकुर बंगाल जाते हैं, और जो श्यामानंद पंडित है वो उड़ीसा जाते हैं। तो दोनों उड़ीसा, जो श्यामानंद पंडित है उड़ीसा प्रचार करने के लिए चले जाते हैं, और ये जो नरोत्तम दास ठाकुर है ये बंगाल खेतरी आते हैं। तो कई वर्णन मिलता है कि जब वो आते हैं तो उनके माता पिता जीवित रहते हैं, कई वर्णन मिलता है कि उनके माता पिता चले गए होते हैं। तो हम देखते हैं इसमें हम देंगे कि उनके माता पिता हैं। तो जैसे ही वो पहुंचते हैं तो माता पिता को पता चलता है कि नरोत्तम आए हैं, है ना, और सब फिर मिलने के लिए आते हैं उनसे, और सब बड़ा सम्मान करते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर अपने पिता माता को देखते हैं, प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं, और फिर पिता बोलते हैं कि चलो अब घर में रहिए, क्योंकि उन्होंने संन्यास
स्वीकार किया होता है, तो बोलते हैं मैं घर में तो नहीं रहूंगा, मैं बाहर ही रहूंगा। तो बाहर ही वो रहते हैं और वहीं पे रह के वो अपना भक्ति आंदोलन शुरू करते हैं, भक्ति प्रचार कार्य शुरू करते हैं। तो उसमें भी क्या करते हैं, उससे पहले वो बीच में एक बार मायापुर जाते हैं दर्शन के लिए, पुरी जाते हैं। तो मायापुर जब जाते हैं तो उनको देखते हैं कि सब जगह जो भक्त चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद सभी भक्त बड़े दुखी रहते हैं, उदास रहते हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु चले गए हैं, नित्यानंद प्रभु हैं, नहीं है, कोई नहीं है। तो सब भक्त बड़े उदास रहते हैं। तो सोचते हैं कैसे क्या किया जाए जो भक्तों में उत्साह आए। जैसे उत्साह, भक्ति में उत्साह बहुत जरूरी है, कैसे उत्साह आए, तो इसके बारे में वो सोचते हैं कैसे किया जाए। फिर वो सोचते हैं कुछ तो करेंगे, तो फिर वो पुरी आते हैं। पुरी में उनको दर्शन होता है रथ यात्रा का। जैसे जब वो वृंदावन में रहते हैं तो उनको दर्शन होता है कैसे, वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि नाम। तो इस प्रकार जो पुरी आते हैं तो पुरी में दर्शन होता है उनको कि रथ यात्रा हो रही है, चैतन्य महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं, है ना। 4 ग्रुप्स हैं, आगे पीछे 2 साइड्स में, 7 ग्रुप्स है एक्चुअली, 7, 2-3 आगे रहते थे, 4-5 और 2 पीछे रहते थे। ऐसे जब चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते थे तो उनको दिखता है कि चैतन्य महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं। और फिर चैतन्य महाप्रभु को बोलते हैं नरोत्तम को कि हे नरोत्तम, अब तुम भजन लिखना शुरू करो, है ना, मैं तुम्हारे भजनों के माध्यम से आम लोगों तक पहुंचूंगा। तो भजन फिर अपने नरोत्तम दास ठाकुर भजन लिखना शुरू करते हैं। इसके बाद से बहुत सारे भजन लिखते हैं, जैसे हमने 2 भजन देखे, और भी बहुत सारे भजन हैं। वो क्या कहते हैं, जे यानी तो प्रेम भजन है, वो भी उनका भजन लिखा हुआ भजन है। बहुत सारे भजन भी लिखना शुरू करते हैं। और फिर वहां से आने के बाद 2 लीला है, वो हम डिस्कस करेंगे बस। तो एक क्या कहते हैं, 2 ब्राह्मण रहते हैं, और उसमें जो जात ब्राह्मण थे बहुत ही वर्चस्व था उनका। वो बोलते थे कि ये जो गुरु का काम है केवल ब्राह्मण लोगों को ही करना चाहिए, है ना। बाकी क्योंकि ये जो नरोत्तम दास ठाकुर का जन्म किसमें हुआ था, कायस्थ थे, वो कायस्थ फैमिली में थे, है? तो बोले कि ये नरोत्तम ये सही गुरु नहीं हो सकता, ब्राह्मणों से दीक्षा लेनी चाहिए। तो उस समय 2 ब्राह्मण रहते हैं, उनका नाम रहता है हरि राम और रामकृष्ण। ये 2 ब्राह्मण के पुत्र रहते हैं, महान ब्राह्मण रहता है। और फिर उनको क्या करते हैं, ये नरोत्तम दास ठाकुर अपना शिष्य बनाते हैं। तो एक्चुअली क्या है, उस टाइम पशु बलि के लिए जो बकरी है उसको लेके जा रहे होते दोनों ब्राह्मण, लेकिन उसको पकड़ के गंगा नारायण चक्रवर्ती जो उनके शिष्य रहते हैं वो लेके आते हैं, नरोत्तम दास को उपदेश देते हैं और उनको अपना शिष्य बना लेते हैं। और फिर ये क्या करते हैं, बाल मुंडवा के और अपने पिताजी के पास जब जाते हैं तो देखते हैं अरे ये क्या हो गया। तो बहुत बहस होती है, तो वो सिद्ध करते हैं दोनों ब्राह्मण पुत्र, जो दीक्षा हुई उनकी नरोत्तम दास ठाकुर से, कि नहीं ऐसा जरूरी है कि जिसने ब्राह्मण के घर में जिन्हें वही ब्राह्मण है। जेई कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है, जिसको कृष्ण के तत्व के बारे में पता है वो गुरु बन सकता है। तो इस प्रकार उन्होंने जो ब्राह्मणों को परिवर्तन किया, इस प्रकार जो गंगा नारायण चक्रवर्ती थे वो भी महान प्रकांड पंडित स्मार्त ब्राह्मण थे, उनको भी ये परिवर्तित करते हैं, अपने दीक्षा देते हैं। फिर फाइनली ऐसे करके उनका जीवन चलता है। उनके जो देखते हैं उनके श्रीनिवास आचार्य के शिष्य रहते हैं रामचंद्र कविराज, वो इनके बहुत बड़े मित्र रहते हैं। तो इनके साथ वो खेतवी ग्राम में रहा करते थे बाहर, और उन्होंने मंदिर की बहुत सारे मंदिरों की स्थापना की, सुने नहीं। तो फाइनली इनका हम जो देह त्याग का है वो लीला 2 मिनट में देखेंगे कि किस प्रकार वो अपना शरीर त्याग करते हैं। जिस प्रकार इनका जन्म अद्भुत था, इनका शरीर त्याग भी अद्भुत था। तो क्या होता है, इनको जो शिष्य रहते हैं गंगा नारायण चक्रवर्ती, ये जो उनके रामचंद्र कविराज शिष्य रहते हैं, जैसे इसमें नरोत्तम ठाकुर भजन में गाते हैं, रामचंद्र संगा मांगे नरोत्तम दास। तो ये रामचंद्र कौन रहते हैं, ये रामचंद्र कविराज है, जो नरोत्तम दास ठाकुर के साथ रहते थे। और जब ये चले जाते हैं
इनके गुरु को रहते हैं श्रीनिवास आचार्य के शिष्य रहते हैं रामचंद्र कविराज। तो इनके गुरु उनको वृंदावन बुलाते हैं कि आप आ जाओ, थोड़ी सेवा है उधर। तो जब ये रामचंद्र कविराज इधर से छोड़ के जाते हैं तो उनके दुख में ये भजन गाते हैं, रामचंद्र संग मांगे नहुम धनदास। फिर उसके बाद क्या होता है, जब श्रीनिवास आचार्य चले जाते हैं तो बहुत दुखी रहते हैं। तो फिर एक बार इनके शिष्य को बुलाते हैं। जब शिष्य देखते हैं गंगानारायण चक्रवर्ती की गुरु महाराज बहुत दुखी हैं, तो बोलते हैं महाराज चलिए आप मेरे घर चलिए, वहां पे स्नान कीजिएगा, वहां प्रसाद दीजिए, बहुत अच्छे से प्रसाद नहीं ले रहे हैं आज तक। तो बोलते हैं ठीक है चलो। तो वो जाते हैं गंगा नदी के तट पे और वहां पे स्नान करते हैं, और स्नान करने के बाद वो बाहर निकलते हैं और लेट जाते हैं। और लेट जाने के बाद लाइफलेस हो जाते हैं, ऐसा लगता है तुमको गंगा चढ़ने लगता है इसलिए गुरु महाराज राजी हो गए आने के लिए, उनको शरीर त्यागना था। तो बहुत दुखी हो जाते हैं, प्रार्थना करते हैं गुरु महाराज नहीं आप अभी नहीं जाइए, अभी हमको आपकी आवश्यकता है। तो ये सब ऐसे सब रो रहे होते हैं, तो वहीं से बहुत सारे कुछ ब्राह्मण जाते हैं और देखते हैं देखो ये गुरु ब्राह्मण नहीं है, कायस्थ फैमिली का है, और ये इसके शिष्य ये गुरु के लिए रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, क्या हालत है। ऐसे तंज कसते हैं उनके ऊपर। और फिर गंगानारायण चक्रवर्ती उनको प्रार्थना करते हैं कि गुरु महाराज आप नहीं रहेंगे तो कैसे होगा। तो उसी समय क्या होता है, जो ब्राह्मण है बोलते कि ब्राह्मण नहीं है। तो इस समय क्या होता है, जो नरोत्तम दास ठाकुर के शरीर पे गोल्डन गौर वर्ण का एक थ्रेड उसी टाइम उत्पन्न होता है। गौर वर्ण का गोल्डन थ्रेड, गोल्डन ब्राह्मण थ्रेड उनके शरीर पे आता है। और ये जब ब्राह्मण वहां के उपस्थित जब देखते हैं कि कैसे नरोत्तम दास ठाकुर के शरीर पे वो गोल्डन, वो जो गौर वर्ण का जो सोने का रंग का जो क्या कहते हैं जनेऊ, वो उनके शरीर पे आता है। तो फिर वो सारे ब्राह्मण गिर जाते हैं नरोत्तम दास ठाकुर के चरणों पे, और फिर वो सब ब्राह्मण उनसे दीक्षा लेते हैं। ऐसे बहुत प्रचार किया नरोत्तम दास ठाकुर ने। उसके बाद फाइनली इसके बाद फिर उठ जाते हैं, फिर कुछ दिन रहते हैं, और फिर फाइनली गंगानारायण चक्रवर्ती को बोलते हैं कि अभी चलो हम गंगा स्नान करेंगे। तो अभी गंगानारायण चक्रवर्ती समझ जाते हैं कि अभी लगता है गुरु महाराज अब जाने वाले हैं। वो अभी वो नहीं चाहते थे लेकिन फिर भी उनको लेके जाते हैं, और वो नदी में जाते हैं, और उनके गंगानारायण चक्रवर्ती और एक और शिष्य रहते हैं, उनको बोलते हैं आप मेरा मसाज करो। तो गंगानारायण चक्रवर्ती दूसरे शिष्य रहते हैं, उनको मसाज शुरू करते हैं पानी से, जल से नदी में। और देखते देखते उनका जो शरीर है वो क्या हो जाता है, दूध में परिवर्तित हो जाता है। और वो आगे वो देखते धीरे धीरे जब दूध में होता है तो सब शिष्य देखते हैं अरे गुरु महाराज जा रहे हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, आपके सामने आपके गुरु महाराज ऐसे जा रहे हैं। लेकिन वो फिर क्या करें, वो सेवा करते हैं, करते करते जो पूरा दूध है वो, जब उनका पूरा शरीर है वो दूध में परिवर्तित हो जाता है, वो जल में मिल जाता है। फिर कैसे तो कुछ तो वो मटका लेके आके थोड़ा सा वो एकत्रित करते हैं, और फिर उनकी वो समाधि बनाते हैं। तो ऐसे श्री नरोत्तम दास ठाकुर का जो क्या हुआ तिरुभाव दिवस जो कल था, तो ये जो लीड घटना है ये कल के दिन हुई थी। तो नरोत्तम दास ठाकुर बहुत ही महान आचार्य थे। तो हम उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि जिस प्रकार वो अपने गुरु की सेवा और इस भक्ति में प्रचार में लगे, उस प्रकार लेश मात्र भी उसका जो बिंदु है हमें दे जाए तो हमारा जीवन भी क्या हो सकता है, कृतार्थ हो सकता है। श्री नरोत्तम दास ठाकुर की जय, श्री भोपाल की गुरुदेव की जय, गौर प्रेमानंद। क्षमा कीजिएगा थोड़ा समय ज्यादा ले लिया। कुछ टीका टिप्पणी प्रश्न है तो